हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम है शहरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि अभी हॉट टॉपिक चल रहा है दुबई के लोगों के लिए जो विजिट वीज़ा पे हैं कि भाई अगर उन्हें वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो उन्हें एग्जिट करना पड़ेगी कंट्री और फिर ही वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। तो इसी बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है और ईजी तरीका क्या है आपका कि आप इसको इजीली कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आज डिस्कस करूंगा। और बाकी बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि यार जॉब सर्च अगर हम दुबई करने आते हैं तो उसका खर्चा कितना आएगा एक महीने का, और जॉब कैसे सर्च करें, क्या तरीका होता है जॉब सर्च करने का अगर आप दुबई आना चाहते हैं। और मतलब इसी तरह के जॉब ऑफर लेटर, फेक ऑफर लेटर को कैसे पहचानें, पता लगाएं कि ये फेक है या रियल है। ये सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दी हैं। आप जाके विजिट कर सकते हैं मेरा चैनल और उसमें देख सकते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं कि भाई जो नया रूल आया है, मैं इसको नया रूल नहीं कहूंगा, ये पहले ऐसा ही होता था। मतलब आप पहले जब कोविड से पहले की बात करें तो पहले ऐसा ही होता था कि आपको एग्जिट करना पड़ता था। आप अगर जॉब फॉर एग्जांपल आप विजिट वीजा पे जॉब सर्च करने आते थे और आपको जॉब मिल जाती थी तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा लगने के लिए आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ती थी। सेम विजिट वीजा का था। विजिट वीजा आपको एक्सटेंड करवाना है तो जो है आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी। आप या तो अपने होम कंट्री चले जाएं या आसपास कोई कंट्री जाके एग्जिट कर लें तो आपको नया वीजा मिलता था, न्यू वर्क परमिट। ठीक है, तो जो लोग टूरिस्ट मतलब घूमने ही के पर्पज से आए तो मुझे नहीं लगता उनको एक्सटेंड करवाने की जरूरत होती है, क्योंकि वो पहले से ही प्लान करके आते हैं सारी चीजें कि हमें इतने दिन के लिए जाना है, इतने दिन में वापस आ जाना है। तो उनके लिए तो टेंशन की बात ही नहीं है। फिर भी अगर वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसका भी मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। और जो जॉब सर्च के पर्पज से आ रहे हैं तो उनके लिए ये मेरे ख्याल से हॉट टॉपिक है कि उनका मतलब क्या है कि आगे कैसे एक्सटेंड करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो अभी सिस्टम आया है कि आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी, तो पहले सेम रूल था, पहले कंट्री एग्जिट करनी पड़ती थी। अब ये कोविड के टाइम पे क्योंकि काफी रेस्ट्रिक्शंस हो गई थी, फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, तो ये यूएई गवर्नमेंट का एक यूएई गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी कि भाई आप लोगों को परेशानी ना हो कि इस टाइम फ्लाइट कैंसिल हो रही है, आप बाहर जाएं, आपकी हेल्थ पे भी मतलब कोविड हो सकता है। तो वो चीजें सब से बचने के लिए एक यूएई गवर्नमेंट ने हमारे लिए हेल्प करी थी कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं स्टे कर सकते हैं। तो जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे कोविड वगैरह जा चुका है, मास्क वगैरह सब उतर चुके हैं, एयरपोर्ट पे भी अब कोई आपको पीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अभी इन्होंने दोबारा से वही रूल अप्लाई कर दिया है। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि ये कोई नया नहीं है, पहले ऐसे ही होता था। ठीक है, देखें इसका सॉल्यूशन यही है। अगर आप लोगों का वीजा विजिट वीजा जो आपने दुबई से अगर निकलवाया है तो दुबई अभी भी वीजा इनसाइड कंट्री चेंज कर रहा है। मतलब अगर आप दुबई में ही हैं, ठीक है, तो आपको बाहर कंट्री एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अभी भी यहाँ पे दुबई पे कुछ ट्रैवल एजेंसी ऐसा कर रही हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि अपनी ट्रैवल एजेंट से, या मैं तो कहूंगा 4-5 ट्रैवल एजेंट से चेक करें कि भाई ऐसा हो रहा है। क्योंकि मेरी ट्रैवल एजेंट से बात हुई है तो वो बोल रहे थे कि अभी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं अगर उसी ट्रैवल एजेंट से आपने वीजा निकलवाया। लेकिन मुझे नहीं लगता आप दुबई के किसी भी ट्रैवल एजेंट से चेक करें, अगर आप यहीं पर ही हैं तो वीजा आप यहीं के यहीं एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसका चार्जेस ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल वीजा चार्जेस होते हैं वही होता है। उसके मतलब आप 500 to 600 दिरहम एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं साइड कंट्री। अगर आप बाहर विदाउट एग्जिट करे हुए यहीं चेंज करवाएंगे तो उसका चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, और बाकी एक चीज और है कि जैसे आपका 30 डेज का विजिट वीजा हुआ करता था, उस पर 10 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता था। 10 डेज के बाद आपको फाइन आना शुरू होता था जो कि 100 दिरहम होता था पर डे का। अभी उस गवर्नमेंट ने उसको भी 50 दिरहम कर दिया है। ठीक है, तो अभी अगर दुबई का विजिट वीजा है तो आप यहाँ पे अपने ट्रेवल एजेंट से चेक करें। पॉसिबिलिटी है कि आपका यहीं के यहीं चेंज हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, आपको एग्जिट ना करना पड़े कंट्री। लेकिन अबू धाबी शारजा अगर कहीं और का वीजा है तो फिर आपको लाजमी एग्जिट करना पड़ेगा। फिर जॉब सर्च के पर्पस के लिए आते हैं और किसी और उसके लिए आते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे फ्रीलांस परमिट हो गया, वर्क फ्रॉम होम वीजा हो गया, ये सारे और भी ऑप्शंस हैं। आप एक यहाँ पे आमिर सेंटर करके सर्विसेज हैं, वो उनसे आप बात कर सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां भी उनसे बात करके
चेक कर सकते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे फ्रीलांस वीज़ा हो गया, ये सारी चीज़ें आप विजिट वीज़ा अगर आप हर 3 महीने में एक्सटेंड करवाते रहते हैं, ऐसे कर करके आपको साल भर यहाँ रहना है, तो आपके पास और भी बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। और दूसरी बात अगर करी जाए कि भाई आप होम कंट्री नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पे ओमान जो कंट्री है आप वहां जाके भी एग्जिट करवा सकते हैं। पहले ऐसे ही हुआ करता था, जब आपकी जॉब फॉर एग्जांपल आपको मिल जाती थी विजिट वीजा पे, तो जब एम्प्लॉयमेंट वीजा लगने के लिए आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ती थी, तो आप क्या करते थे, आप ओमान जाते थे फ्लाइट से, एयरपोर्ट पे आपके स्टैंप होता था कि आपने यूएई से एग्जिट कर लिया है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको वहीं से कंपनी आपको भेजती थी वर्क परमिट भेजती थी, तो आपको यूएई में दुबई में अलाउ किया जाता था कि आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है। अभी भी सेम यही है, ऐसा ही अगर आप जॉब वीजा पे थे और आपको जॉब मिल गई है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आप ओमान जा सकते हैं फ्लाइट लेके, और वहां से आपको कंपनी आपको वर्क परमिट भेजेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपका वर्क परमिट हो सकता है 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, तो आपको एयरपोर्ट पे ही स्टे करना पड़ सकता है। ठीक है। तो विजिट वालों के लिए तो यही ऑप्शन बचता है कि आप या तो अगर दुबई से हैं तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात करें, पॉसिबिलिटी है कि आपका यहीं के यहीं चेंज हो जाए, आपको एग्जिट ना करना पड़े। और अगर किसी अदर एमिरेट से आपका वीजा निकला है, शारजा, अबू धाबी या किसी और एमिरेट से, तो आपको लाजमी एग्जिट करना पड़ेगी, कंट्री यूएई दुबई छोड़ना पड़ेगा नया वीजा लगने के लिए, नया विजिट वीजा या जॉब वीजा लगने के लिए। ठीक है। तो आप ओमान ट्रैवल कर सकते हैं विजिट वीजा लगवाने के लिए। उसमें क्या होगा कि आप ओमान का वीजा निकलवाएं, वहां आपको जो है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका विजिट वीजा 1 दिन में ही आ जाए, 2 दिन में आ जाए, ये डिपेंड करता है। तो आप ओमान लेके बाय एयर या बाय रोड आप वहां जाएं, किसी होटल में स्टे करें 1-2 दिन के लिए, और यहाँ अपने ट्रैवल एजेंट से बात करके रखें कि जैसे ही आप वहां यहाँ से दुबई से एग्जिट करेंगे तो आप वो फोटो अपने ट्रैवल एजेंट को भेजें, उसी टाइम वो आपका विजिट वीजा अप्लाई करेगा और आपको भेज देगा बाय मेल या बाय व्हाट्सएप। तो आप उसके थ्रू दोबारा से फिर वीजा जो आपको न्यू वीजा मिलेगा, आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर बात करी जाए कि इसके फायदे, तो यार फायदा मैं कहूँगा इसका यही, फायदा तो कुछ नहीं है, बस जो रूल पहले चलता था वही दोबारा से लोगों ने अप्लाई कर दिया है। कोविड की वजह से थोड़ा सा ईज कर दिया था कि लोगों को परेशानी हो रही थी ट्रैवल करने में, रेस्ट्रिक्शंस और फ्लाइट कैंसिलेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने वो रूल थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, अभी दोबारा से अप्लाई कर दिया है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब फायदा मैं अगर कहूँ तो यही है कि कुछ कंपनीज यहाँ पे ऐसी होती थी कि आपको विजिट वीजे पे आप 1 महीने के लिए आते थे, वो पूरा आपसे 1 महीने काम लेती थी कि हम आपको चेक कर रहे हैं, और ऐसे करके आपका पूरा टाइम भी खत्म हो जाता था और आपको दोबारा वापस जाना पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं बचता था। ठीक है। तो अभी कंपनी क्या ऐसे नहीं कर सकती, कंपनीज को आपका वीजा चेंज करवाना होगा एम्प्लॉयमेंट वीजा लगाने के लिए, और आपको तो उस चीज के लिए ये बेनिफिट है, जो जॉब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये चीज काफी अच्छी है। तो आई होप आप लोगों के डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो यार वीडियो को दोबारा से देख लेना, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो सकता है मैं कमेंट करने में थोड़ा सा देर कर दूं, लेकिन करूंगा जरूर। तो ऐसे ही प्यार भरे और अच्छे अच्छे कमेंट्स और दुआओं के साथ आप लोग कमेंट्स किया करिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी दुआएं देते हो, इतना प्यार देते हो। तो बस यही प्यार बनाए रखो यार। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, और कोई लगता है कि किसी को ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो उसके साथ शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किस चीज का कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलता हूं आपसे अपने किसी बढ़िया दूसरे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।